हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे JCECE 2021 इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। JCECE इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, इसमें कितने कोर्सेस हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितना एज लिमिट है, इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। ठीक, चूँकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है इसलिए। ठीक है, देखिए जैसे आपने सुना है BCC एग्ज़ाम होता है, और जो BCC एग्ज़ाम होता है ये भी सेम झारखंड के तरीके से है। ठीक, जो विद्यार्थी केवल बिहार के हैं तो वो एग्ज़ाम देते हैं अपने स्टेट का बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सेम टू सेम ये भी एग्जाम है, जिसका मतलब होता है झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो झारखंड एग्जाम है ये केवल वही एग्जाम दे सकते हैं जो विद्यार्थी झारखंड के मूल निवासी हैं। कुछ विद्यार्थी बिहार के यहाँ पर ये बात करते हैं, सर हमारे पास भी झारखंड का मूल निवास है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं। कई विद्यार्थी अलग अलग स्टेट का मूल निवास बनवा लेते हैं, लेकिन आपने पता है सरकार ने इसीलिए आधार कार्ड बना दिया है। आप जिस स्टेट के हैं, जिस स्टेट का आप पास आधार कार्ड है, आप असली और मूल निवासी वहीं के माने जाएंगे। इसका मतलब अगर आप पास में झारखंड का मूल निवास है और आधार कार्ड नहीं है तो आप वहाँ एग्जाम नहीं दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन विद्यार्थियों को जो बिहार से हैं। चूँकि बिहार के विद्यार्थी क्या है, बिहार का ही मूल निवास है, झारखंड का मूल निवास है। अगर आप पास में मूल निवास साथ साथ आधार कार्ड वहाँ का नहीं है झारखंड का, तो आप इंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए एग्जाम आप दे सकते हैं, एग्जाम कई विद्यार्थी अदर स्टेट का दे लेते हैं। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग दौरान जब आधार कार्ड लगता है तो वो बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसी गलती आप ना करें। ये एग्जाम केवल वो विद्यार्थी दे सकते हैं जो केवल झारखंड के मूल निवासी हैं और झारखंड का ही उनके पास में आधार कार्ड है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं झारखंड का कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। ये 9 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर तक है। 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब इस चीज़ की एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये कंफर्म है कि अब एग्जाम डेट जो है वो नवंबर में होना तय है। ठीक, हो सकता है यहाँ पर ये मिड नवंबर के आसपास यानी 15 नवंबर के आसपास एग्जाम आपका हो जाएगा। तो लगभग अभी आप पास मैं समझता हूँ पूरा 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आप अच्छे से रिविजन करके, चूँकि आपने एग्जाम में ICR दिया होगा, BHU एग्जाम दिया होगा, तो कहीं ना कहीं सिलेबस आपका पहले से काफ़ी अच्छा होगा और मजबूत भी होगा, आपने पढ़ा होगा। उसी सिलेबस को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और पढ़ लीजिए एक बार। आप सिंपल बेसिक ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन झारखंड इंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा। क्योंकि झारखंड में देखता हूँ अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और उन यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स भी हैं। जैसे कि देखा हमने इसमें वेटनरी साइंस है, जो बच्चे झारखंड के बायो से हैं वो वेटनरी साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है और वेटनरी साइंस अच्छा कोर्स होता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा स्कोप जो होता है वो वेटनरी साइंस में होता है। ठीक, तो वेटनरी साइंस भी है, BSc एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, BTech भी है, डेयरी भी है, BTech एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, कई सारे कोर्सेज यहाँ पर डिस्कस करते हैं सभी कोर्स के बारे में। ठीक, अब इसका ऑनलाइन जो फीस की बात करेंगे हम लोग, तो जो विद्यार्थी जनरल और EWS से हैं यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन, और ये केवल PCM PCB की जो फीस है वो 900 फीस है, 900 रुपये है। यहीं पर जो विद्यार्थी PCM B से कंबाइंड है यानी PCM के साथ उनका बायो एक्स्ट्रा है या फिर PCM के साथ उनका मैथ्स एक्स्ट्रा है, तो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1000 रुपये है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट। अगर आपका है SC ST और फीमेल कैंडिडेट, इनमें PCM PCB की जो फीस है वो 450 रुपये है। और अगर SC ST कैंडिडेट में केवल आपके पास में PCM भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, 12th पास किया इंटर में, ठीक है, ये आपका इंटर का फीस है। ठीक, इंटर आपने पास किया हुआ है अगर आपने PCM B से, तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस होगी वो यहाँ पर आपकी 500 रुपये फीस होगी। ये तो बात होगी आपकी फीस के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस और आपकी बुक्स के बारे में, कौन सी आपको बुक्स प्रेफर करनी है और आपके कितने यहाँ पर कोर्सेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कोर्स कितने हैं और उस कोर्स में क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, कोई अगर कमेंट आपका बचा हो, ठीक है, वीडियो में कुछ ऐसा बच जाता जो मैंने नहीं डिस्कस किया है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाद बाकी आपके प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको जल्दी हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं आपके कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इसमें कौन कौन से हैं। ठीक, मैं वीडियो बनाना थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ क्लास के दौरान, लेकिन कई बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास करते हैं झारखंड के, तो सवाल करते हैं सर आप वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज बढ़ते हैं, हम करते हैं यहाँ पर कोर्स के बारे में। सबसे यहाँ पर जो टॉप कोर्स है, जो पहला कोर्स है वो कोर्स आपका है BBSc कोर्स। ठीक, एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री। अगर यहाँ पर बात करें, इसमें वही विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने PCB से पास किया। ठीक, PCB या कुछ विद्यार्थी PCM के साथ एक्स्ट्रा PCM भी करते हैं। जैसे मान लीजिएगा PCM भी पास किया है,
ठीक। तो वो विद्यार्थी जो कि पीसीएम वाला विद्यार्थी पीसीएम से कोई कोर्स ले सकता है और पीसीबी से कोई कोर्स ले सकता है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी पीसीएम वाला पीसीबी से जो है वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सवाल आता है इसका एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। इसमें एज लिमिट सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एज लिमिट के बारे में, ठीक। एज इसकी लिमिट क्या है, यानी इसकी आयु क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट जो है हमारा वो जनरल का जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 17 से लेकर के 25 तक है, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग एज लिमिट को लेकर के तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल के हैं और या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक, इसका जो एज लिमिट है वो 17 मिनिमम होनी चाहिए, 17 से लेकर के 22 ईयर तक। और जनरल को कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर सवाल आएगा जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं, ठीक है, ओबीसी के हैं या फिर एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, इन सभी को आपको पता है कि जो ओबीसी की छूट मिलती है यहाँ पर वो 3 इयर्स मिलती है और एसटी और एसटी जो छूट मिलती है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 साल तक का मिलता है। यानी अगर कैंडिडेट एससी एसटी है तो 22 और 5 27, तो 27 साल तक का अगर है तो फॉर्म भर सकता है। अगर ओबीसी का है तो 25 साल तक यहाँ फॉर्म को भर सकता है, ठीक। ये तो बात हो गई आपकी एज लिमिट लेकर। यहाँ पर आपका 25 है, ठीक, ये आपका 25 ईयर है, तो 17 लेकर के 25 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन 25 3 28 ओबीसी, और अगर एससी एसटी है तो वो यहाँ पर 30 साल तक का फॉर्म भर सकता है अगर बायो से है और वेटनरी साइंस किया हुआ है तो, और वो विद्यार्थी केवल आपका झारखंड होना चाहिए। तो ये बात होगी पूरी कंप्लीट किसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस के बारे में, क्या इसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर डिस्कस हो गया आपका, ठीक। अब यहीं पर बात कर हम लोग नेक्स्ट कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखें सेकंड यहाँ पर जो कोर्स आपका दे रखा है वो बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, और एक यहाँ पर है बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक। इन कोर्स में लिए केवल एक ही चीज़ है, अगर आपने यहाँ पर पीसीएम कर रखा है तब भी आप कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप पीसीबी से किया है तब भी कर सकते हैं, या फिर आप पीएजी यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तब भी आप यहाँ पर कोर्स को कर सकते हैं, ठीक। इसका एज लिमिट है वो केवल 17 से 22 साल तक है। ये कोर्स करने के लिए केवल एज लिमिट आपकी है वो आपकी 17 से लेकर के 22 साल तक है, ठीक। 22 साल तक आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बीएससी एजी और फॉरेस्ट्री के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए आपके तीन कोर्स हो गए टोटल, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग चौथे कोर्स के बारे में। यहाँ पर क्राइटेरिया सेम है एकदम इन दोनों के लिए। अब बात यहाँ पर करेंगे हम लोग जो है थर्ड केस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर है बीटेक एग्रीकल्चर, ठीक, बीटेक एग्रीकल्चर, और आपका जो 5वां कोर्स है वो यहाँ पर है बीटेक डेयरी साइंस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छा कोर्स होता है। ये कोर्स केवल आपका मैथ वालों के लिए है, इसको पीसीबी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, पीसीएम ओनली, पीसीएम या फिर पीसीएम बी। देखिए एक मैंने बात डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर जो पीसीएम बी कोर्स है वो कोई भी कोर्स कर सकता है, या पीसीएम थ्रू या फिर पीसीबी के थ्रू, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी बीटेक लेकर के। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, इसमें भी आपका एज लिमिट है वो 17 से लेकर के यहाँ पर 22 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाद बाकी रिलैक्सेशन हर जगह मिलेगा जहाँ भी आपको जो भी ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट सरकार ने छूट दे रखी है, ठीक। चलिए ये बात हो गई आपके इधर कोर्स को लेकर के। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम और चीज़ों को लेकर के, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके हो गए 5 कोर्स। अब देखें हम लोग यहाँ पर 6वां कोर्स क्या है। देखिए जो 6 नंबर हमारा जो कोर्स लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर है फॉरेस्ट्री, ठीक, BFSC, ठीक है, फॉरेस्ट्री साइंस। तो ये आपका जो है फिशरीज है कोर्स, आपका बीटेक हो गया, बीटेक। अब बात करते हैं हम लोग फिशरीज को लेकर, BSc, ठीक, ये हमारा है फिशरीज। तो जो फिशरीज का कोर्स है इसमें भी आपका जो है पीसीएम बीसीबी और पीएजी कर सकते हैं, या अगर आपने मैथ से कर रखा है या फिर आपका पीसीबी से है या फिर आप जो है पीएजी ग्रुप से हैं तो भी आप जो है फिशरीज कर सकते हैं। अच्छा कोर्स होता है ये, ठीक है, मछली पालन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला कोर्स जो हमारा है वो हॉर्टिकल्चर है, ठीक, हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। और जितने भी कोर्सेस हैं ये कितने हैं आपके 4 ईयर के कोर्स हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक। ये आपका हो गया हॉर्टिकल्चर लेकर के।
तो इतने सारे यहाँ पर कोर्सेस हैं। वेटनरी साइंस है, आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बीटेक एग्रीकल्चर है, बीटेक डेयरी है और फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर, इतने सारे आपके यहाँ पर कोर्सेस हैं। तो ये बात होगी आपको कोर्स को लेकर के और एज का एज क्राइटेरिया लेकर के। देखिए केवल वेटनरी साइंस में एज आपकी ज़्यादा है, बाद बाकी हर किसी में 17 से 22 साल तक आप बढ़ सकते हैं, प्लस रिलैक्सेशन जो भी आपको मिला है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है, और कितनी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान रखें पेपर जो है अभी पहले जो पेपर होता था 2019 तक वो होता था ऑफलाइन, लेकिन 2020 से पेपर जो हुआ है वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ। ध्यान रखेंगे 2019 तक जो पेपर होता था 19 तक ये होता था ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन जब होता था तब इसके पेपर आपको मिल जाते थे, लेकिन अब इस जो एग्जाम होने लगे हैं 2020 के बाद में, तो जो इसका एग्जाम होगा 2021 का ये होगा ऑनलाइन मोड। ध्यान रखेंगे, यानी CBT इसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, ये बात होगी इसको लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर और उसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए आपके बात करते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न को लेकर के। देखिए पेपर पैटर्न में आपके आते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, इन 150 क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे इस 50 क्वेश्चन में फिजिक्स 50 आता है आपका, अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स आपका 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आप केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आता है, और अगर आप पास में मैथ, बायो या फिर आपका एग्रीकल्चर है तो ये भी आपका जो है 50 क्वेश्चन का पूछा जाता है। ये हो गया क्वेश्चन पैटर्न। और यहाँ पर -1 की जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर को होता है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर 1 नंबर का और इतने क्वेश्चन आते हैं टोटल। ये हो गया पेपर पैटर्न लेकर के। ठीक, तो ध्यान रखें आप में ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, मान लो हो सकता है ICAR एग्जाम दिया हो सकता है आपने BHO एग्जाम दिया हो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपका सिलेबस ऑलरेडी पहले से आपने पढ़ रखा होगा। उसी सिलेबस थोड़ा सिस्टमेटिक और पढ़ लीजिए एक बार, आप आराम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं और बहुत अच्छा ही एग्जाम होता है। इसमें बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी हैं। हो सकता है आपका सिलेक्शन ICAR ना हो सकता है सिलेक्शन आपका BHO ना हो, लेकिन आप पूरी ताकत झोंक दीजिएगा तो आपका झारखंड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम निकल सकता है। कोई डिफरेंस नहीं, स्टेट से BSc कर रहे हैं या फिर ICAR कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, आप ICAR से आएंगे तब भी आप अपने स्टेट ले सकते हैं, या इससे अच्छा आप स्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर वेटनरी साइंस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेटनरी साइंस कोर्स थोड़ा सा उसमें कंपटीशन ज़्यादा, अगर बच्चे नीट से आते हैं आप देखा होगा तो वो लोग ज़्यादा क्वालिफाई कर ले जाते हैं, वहाँ पर टफ भी होता है। लेकिन आप स्टेट से जाएंगे तो आपके एग्जाम यहाँ पर सिंपल में आपका कर सकते हैं। ठीक, पेपर जो आता है यहाँ पर फिजिक्स का वो थोड़ा स्टैंडर्ड आता है, मैंने पेपर देखा है, मैं जल्दी कराऊंगा अभी। और जो केमिस्ट्री और बायो आती है, मैथ आता है, वो काफ़ी मॉडरेट पेपर आता है। ध्यान रखेंगे ये पेपर आपके मॉडरेट आते हैं, यानी सिंपल भी होंगे और कुछ स्टैंडर्ड भी होंगे, लेकिन जो पेपर फिजिक्स का आता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आता है। ठीक, तो आप इस तरीके से जो है इसका तैयारी करिएगा। और बजरे जल्दी हम लोग जो है शाम को आपकी एक्स्ट्रा क्लास यानी प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, ये हम लोग करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको शेड्यूल लगा मिल जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग शुरू कर देंगे 15 अक्टूबर से। ठीक, 15 अक्टूबर से डेली शाम को 6:30 बजे से लेकर के और आपको रात 9 बजे तक आपको पेपर सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। जितने प्रीवियस पेपर आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैंने आपको टाइम बता दिया। और एक साथ और जानकारी बता दूं, जो विद्यार्थी झारखंड के हैं अभी एग्जाम एक और दे सकते हैं MPPAT। ठीक, MPPAT, तो हम लोग MPPAT और JCEC इनके दोनों सोल्यूशन आपको करवाएंगे यूट्यूब पर। शाम को टाइम आपको मिल जाएगा 6:30 से लेकर के 15 अक्टूबर के बाद से, या 15 अक्टूबर से देख लेते हैं हम लोग क्या टाइम मुझे मिलेगा, उस हिसाब से हम आपको डेली पेपर प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, कोई अगर कन्फ्यूजन हो, कुछ अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।